हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्नेह शर्मा फ्रॉम SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा आज आपको ज्यामितीय समवायवता में विन्यास के निर्धारण के बारे में बताऊंगी। ज्यामितीय समवायवी के विन्यास के निर्धारण के लिए कोई प्रत्यक्ष विधि तो नहीं है, फिर भी कुछ विधियां हैं। जैसे सबसे पहली है चक्रीकरण द्वारा या साइक्लाइजेशन द्वारा। साइक्लाइजेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। मैलेइक एसिड को जब गर्म किया जाता है तो जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है और इस कारण अनहाइड्राइड बनता है। किंतु यदि हम इसका ट्रांस आइसोमर लें और उसको गर्म करें तो यह अनहाइड्राइड नहीं बनता। तो हम कह सकते हैं कि मैलेइक अम्ल में उपस्थित दो जो COH समूह हैं, इनका एक ही और व्यवस्थित है, ये एक ही और हैं, इसलिए हम मैलेइक एसिड को सिस रूप कहते हैं या समपक्ष विन्यास कहते हैं। फ्यूमेरिक अम्ल में उपस्थित दोनों COH विपरीत दिशा की ओर व्यवस्थित हैं, अतः इसे विपक्ष विन्यास कहते हैं। तो कौन सा सिस रूप है या कौन सा ट्रांस रूप है, ये कैसे पता चलता है? यदि हम उसके आइसोमर को गर्म करें और अनहाइड्राइड प्राप्त होता है तो बनता है तो हम कोशिश करेंगे, और अगर नहीं बनता है तो हम ट्रांस रूप दे सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एग्जाम्पल है सिट्राकोनिक और मीज़ोकोनिक अम्ल का। सिट्राकोनिक अम्ल सिस रूप है, सूत्र है CH3C डबल बॉन्ड C COH और COH दोनों तरफ। यह अनहाइड्राइड बनाता है, जबकि मीज़ोकोनिक अम्ल अनहाइड्राइड नहीं बनाता। तो हम कह सकते हैं कि सिस आइसोमर अंडरगोज रिंग क्लोजर रेडिली देन द ट्रांस आइसोमर and this becomes the basis for their distinction. Thus, when maleic acid is heated at 150 degrees centigrade, it easily loses water to give malic anhydride, whereas fumaric acid remains unaffected at this temperature. So from this we can easily determine the configuration of cis-trans isomers of maleic and fumaric acid. Next is physical methods, dipole moment, melting point and boiling point. In general, we can say that cis isomers have dipole moment greater than the trans isomer because, so say for example, if we take cis butene, the plus I effect of 2 methyl group adds up resulting in some dipole moment, whereas in trans 2 butene the inductive effect of methyl groups is opposite and hence cancels out. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भौतिक विधि द्वारा समपक्ष समावयवियों का क्वथनांक विपक्ष समावयवियों की तुलना में कम होता है। समपक्ष समावयवियों का घनत्व, द्विध्रुव आघूर्ण तथा अपवर्तनांक हम कंपैरेटिव कर सकते हैं। जैसे सिस के अंदर देयर इज सम नेट डायपोल मोमेंट और ट्रांस के अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों फॉर्म्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ज़ीरो डायपोल मोमेंट होगा। इसी प्रकार से ड्यू टू हाई पोलैरिटी एंड लोअर सिमेट्री द सिस आइसोमर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट and lower melting point than the trans isomer. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उच्च ध्रुवणता व निम्न सममिति के कारण सिस व ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ट्रांस से भिन्न होता है। तो ये थे हमारे भौतिक विधियों द्वारा। इसी प्रकार से एक और विधि है ऑक्सीकरण विधि। जब मैलेइक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है तो मीज़ो टार्टरिक अम्ल बनता है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल को ऑक्सीकरण से रेसिमिक टार्टरिक अम्ल बनता है।
ऑक्सीकारक के रूप में हमने क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मैलेइक अम्ल समपक्ष तथा फ्यूमेरिक अम्ल विपक्ष समावयवी है। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि होती क्या है। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया या कीटोन की अभिक्रिया या किसी भी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ की जाती है तो ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन आपके सामने है। R1C डबल बॉन्ड R2 प्लस H2NOH के साथ में जल निकल जाएगा और R1R2C डबल बॉन्ड NOH बनेगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑक्साइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स obtained by condensation of aldehydes or ketones with hydroxyl amine। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्साइड्स के अंदर C डबल बॉन्ड N होता है और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और थर्ड sp2 ऑर्बिटल नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड रहता है। तो इसे हम मान सकते हैं कि एल्कीन्स की भांति हैं जिनमें C डबल बॉन्ड C होता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से एल्कीन्स शो करती हैं उसी प्रकार से ऑक्साइड्स को भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N in which both carbon and nitrogen atoms are sp2 hybridized। The third sp2 orbital of nitrogen is occupied by a lone pair of electron। So we can easily compare these oximes to be similar to alkenes, or oximes are coplanar and there is restricted rotation around C double bond N. Hence oximes also exhibit geometrical isomerism। Geometrical isomerism in case of oximes are differentiated by prefix syn and nt instead of cis or trans और EZ descriptors as in alkenes। alkenes में हमने इनको EZ nomenclature और cis trans दिया था, किंतु ऑक्साइड में हम इसमें सिन और एंटी nomenclature यूज़ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऑक्साइड में के अणु में यदि H और OH समूह की स्थिति द्विबंध के एक ही और हो तो इसे त्रिविम समावयवी को सिन समावयवी कहते हैं, और यदि H और OH समूह की स्थिति द्विबंध के आधार पर विपरीत हो तो उसे एंटी समावयवी कहते हैं।